ओम नीम ऐं ले పైకి లే పైకి లే 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 పైకి లే దిగో దిగో దిగో। हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का अपने प्यार चैनल एडू 360% में आयुष सर के साथ। सुप्रभात यानी कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं, एडू 360% आपका दिल खोल के स्वागत करता है। आज हम ईडीडी ई सेकेंड यानी इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन या एस्टिमेटिंग सेकेंड की थर्ड चैप्टर लेकर के आए हुए हैं, जो कि इससे पहले दो चैप्टर्स कंप्लीट करा दी गई हैं और यह जो है थर्ड चैप्टर है। तो थर्ड चैप्टर क्या है, इसका बेसिकली एक नैरो सिलेबस चार्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसको देख लीजिए। उसमें है क्या, चैप्टर थर्ड। यहाँ पे सबसे नीचे 0.08 करके लिखा गया है, जो पीरियड है, यानी कि इस चैप्टर को 8 पीरियड में खत्म करना है 45 मिनट की। यह बोर्ड का नोटिफिकेशन है, लेकिन हम 3 या 4 वीडियो में इसको खत्म कर देंगे। यह चैप्टर काफी आसान है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ लाइटिंग सिस्टम ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम, थिएटर, स्पोर्ट स्टेडियम, और स्पोर्ट स्टेडियम में इंडोर और आउटडोर होता है, एंड सर्किट्स यूजिंग टाइमर, यूजिंग कैड एंड ड्राइंग शीट्स। तो आप जो क्या है कि यह पूरी हेडिंग आपको देनी है। क्या करनी है, पूरी हेडिंग देनी है। लेकिन इस पूरी हेडिंग में हम एक एक करके पहले कॉन्फ्रेंस रूम के बारे में, फिर थिएटर के बारे में सिस्टमैटिक डायग्राम और उसका फंक्शन समझेंगे, और फिर स्पोर्ट स्टेडियम में इंडोर और आउटडोर का फंक्शन समझेंगे। तो इससे पहले एक सिलेबस के चार्ट, बाबू लगाओ सिलेबस चार्ट स्क्रीन पे। देखिए, सिलेबस चार्ट एक लगाया जा रहा है, जो कि आपके कॉपी पे लिखा गया है। इसमें देखिए चैप्टर थर्ड है और सबसे ऊपर है ईडीयू 360% करेगा आपका हर रास्ता आसान, जैसा कि कर रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ईडीडी सेकेंड की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। तो देखिए, इसमें चैप्टर थर्ड है, इसमें लिखा है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ लाइटिंग सिस्टम ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम, थिएटर, स्पोर्ट स्टेडियम में इंडोर एंड आउटडोर, एंड सर्किट्स यूजिंग टाइमर्स, यूजिंग कैड एंड ड्राइंग शीट्स। तो हम पहले कवर करेंगे क्या, कॉन्फ्रेंस रूम। क्या कवर करेंगे, कॉन्फ्रेंस रूम। कॉन्फ्रेंस रूम, तो कॉन्फ्रेंस, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा गलती है। कॉन्फ्रेंस रूम, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कॉन्फ्रेंस रूम की सिस्टमैटिक या स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ेंगे। और कॉन्फ्रेंस रूम में किस कॉन्फ्रेंस रूम का, तो मॉडर्न कॉन्फ्रेंस रूम का, जिसको हम हिंदी में कहेंगे आधुनिक संवेदन कक्ष। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आधुनिक संवेदन कक्ष। देखिए, आधुनिक संवेदन कक्ष यानी कि मॉडर्न कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ होता है। सबसे पहली बात यह हम लोग जान लेते हैं। तो कॉन्फ्रेंस रूम जो होता है, यह बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में होता है। कॉन्फ्रेंस रूम होता क्या है, ये तो हमने समझ लिया, कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ कहाँ होता है। अब कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ क्या होता है, तो कॉन्फ्रेंस रूम का बेसिकली काम बच्चों मीटिंग को अरेंज कराना होता है। यह कॉन्फ्रेंस रूम बहुत बड़ी हॉल के प्रकार की इसमें जगह होता है, जिसमें बेस बनाई जाती है, जिसपे अगर किसी को कुछ बोलना होता है या फंक्शन परफॉर्म कराना होता है, तो उस स्टेज या बेस पे चढ़ के वो फंक्शन को परफॉर्म कराता है। और उस स्टेज और बेस के नीचे बहुत ही ज्यादा
मात्रा में चेयर्स लगी होती हैं, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी होती है बैठने की वो बहुत ज्यादा होती है। तो हम कॉन्फ्रेंस रूम के बारे में बात करेंगे। तो ये रहा हमारे कॉन्फ्रेंस रूम। तो आप देखे होंगे बड़े बड़े कॉलेजों में जब आप YouTube पे सर्च करते होंगे एलन का क्या बोलते हैं हम, जो स्टार्ट सेशन होता है तो उससे पहले बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। उस समय जो ओरिएंटेशन क्लास लगाई जाती हैं या ओरिएंटेशन लगा होता है वो बड़े बड़े कॉलेज या कोचिंग सेंटरों में, तो वह कॉन्फ्रेंस रूम में ही होता है। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस रूम में। वहां पे टीचर इस स्टेज पे चढ़ के भाषण देते हैं या जो उनको बताना होता है वह बात बताते हैं, और नीचे बैठी पब्लिक उन बातों को सुनती है जो स्टूडेंट के रूप में होती है। अब कॉन्फ्रेंस रूम जब इतना बड़ा होता है तो इस कॉन्फ्रेंस रूम में होता क्या क्या है? तो पहले इतनी बड़ी चीजें लगी हुई हैं, इतनी बड़ी हॉल है, तो उसमें क्या लगा होगा? बहुत सारे फैन लगे होंगे। फैन भी बहुत प्रकार के होंगे, एग्जॉस्ट फैन भी लगे होंगे गर्मी को या एयर को एक्सचेंज कराने के लिए। हॉल से बाहर की एयर को एक्सचेंज कराने के लिए एग्जॉस्ट फैन लगा होगा। बहुत सारे टाइप की लाइटें लगी होंगी। बहुत सारे टाइप की क्या लगी होंगी? लाइटें लगी होंगी। हो सकता है कि कॉन्फ्रेंस रूम में अगर विजुअल दिखाना है तो स्क्रीन लगा होगा। कॉन्फ्रेंस रूम में विजुअल दिखाना है तो क्या लगा होगा? स्क्रीन लगा होगा। तो यह सारी बातें कुछ रिटन फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे कैटलॉग लगाया जा रहा है। लगा बाबू? लगा। तो देखिए इसमें है क्या कि देखिए पहला स्टार कॉन्फ्रेंस रूम यानी आधुनिक संवेदन कक्ष। इसमें जो पहला स्टार है, एक कॉन्फ्रेंस रूम में लाइट, फैन, प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम ईटीसी की आवश्यकता होती है। अब कोई आदमी अगर खड़ा होकर के बोलेगा तो कॉन्फ्रेंस रूम में हर जगह उसकी आवाज नहीं जाएगी, इसलिए लाइटनिंग सिस्टम लगाई जाती है, साउंड सिस्टम लगाया जाता है। प्रकाश व्यवस्था अच्छी करने के लिए लाइटनिंग सिस्टम लगाई जाती है और प्रोजेक्टर लगाया जाता है, या किसी कंपनी की मीटिंग है कॉन्फ्रेंस रूम में तो उसके ग्राफ को दिखाने के लिए। देखिए अगला जो स्टार है दूसरा, कॉन्फ्रेंस रूम में लाइट तथा कंट्रोल सिस्टम अच्छा होना चाहिए जिसमें सेंसर भी लगे हो। जिसमें क्या लगे हो? सेंसर भी लगे हो। थर्ड स्टार, कॉन्फ्रेंस रूम में इलेक्ट्रिक व अदर अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कॉन्फ्रेंस रूम में इलेक्ट्रिक व अदर अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैड के सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कैड के सॉफ्टवेयर का। और कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग कोई कार्य करने से पहले उसका 3D स्ट्रक्चर बना करके और देख सकते हैं। तो चलिए इसका अब हम बनाएंगे सिस्टमैटिक स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम देखिए, पावर वायरिंग डायग्राम या मल्टी लाइन डायग्राम हम बड़े बड़े चीजों का बना करके कहीं पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसलिए हम इसमें केवल और केवल स्कीमेटिक डायग्राम को पढ़ेंगे। हम ऐसे इसका पावर वायरिंग डायग्राम क्यों नहीं बनाते हैं? तो सपोज कर लीजिए कि यदि हम स्टेडियम का पावर वायरिंग डायग्राम बनाने के लिए ले जाते हैं तो 10-12 चार्ट पेपर पे उसका पावर वायरिंग डायग्राम बनेगा, और जो स्टेडियम बनवाने वाला है उसको जब पावर वायरिंग डायग्राम की एक चार्ट पेपर दिखाई जाएगी तो वो उतने में उलझ जाएगा, अभी वो इनकम्प्लीट है। उसको समझने के लिए पूरी 10 बड़े बड़े चार्ट पेपर पे कनेक्शन समझनी पड़ेगी। इसलिए हम पावर वायरिंग डायग्राम को हर जगह रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम सिस्टमैटिक या स्कीमेटिक डायग्राम को हर जगह क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए कॉन्फ्रेंस रूम में कोई भी बड़ी प्रकार की 3 फेज की मोटरें तो नहीं लगी होंगी, या कोई 3 फेज का इक्विपमेंट तो नहीं लगा होगा, तो 3 फेज की किसी भी प्रकार की सप्लाई की जरूरत नहीं है, तो हम 3 फेज को निगलेक्ट कर देंगे और लाइट, फैन, सर्किट के लिए लाइट सिस्टम, साउंडिंग सिस्टम, सेंसर आदि के लिए हम सिंगल फेज सप्लाई को ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? सिंगल फेज पावर सप्लाई। ये क्या है? सिंगल फेज पावर की सप्लाई है। और चूंकि यह कमर्शियल बिल्डिंग में होता है, कॉन्फ्रेंस रूम या गवर्नमेंट बिल्डिंग में,
तो हर किसी को जितना वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है उसका क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। इसलिए जब यह तार आता है तो तार आते ही एनर्जी मीटर से कनेक्ट हो जाता है। किससे कनेक्ट हो जाता है, एनर्जी मीटर में जाता है। एनर्जी मीटर में जाने का मेन मोटिव यह है दोस्तों, एनर्जी मीटर में जाने का मेन मोटिव क्या है कि यह कितना एनर्जी या कितना सप्लाई क्या किया है, कंज्यूम किया है, यह पता लग सके। और जब यह एनर्जी मीटर से जो वायर निकलता है वह वायर हमारी मेन स्विच में जाती है। वह वायर कहां जाती है, मेन स्विच में। मेन स्विच कहां लगा होता है, तो मेन स्विच सारे कॉन्फ्रेंस रूम का एक ही जगह पे होगा, जहां से हम पूरे कॉन्फ्रेंस रूम के पावर को कट कर सकते हैं या पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में पावर को दे सकते हैं। तो एक होता है हमारे पास चेंजर, एक होता है हमारे पास चेंजर। आप देखे होंगे चेंजर को तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो भाई थोड़ा एक चेंजर का कैटलॉग लगाओ इस पे। और देखिए यही होता है चेंजर। आप बेसिकली अब लग रहा है कि फिगर देख के आप लोग इसको जान गए होंगे। या मेन स्विच के जगह पे एक चेंजर या दूसरा एमसीबी लगा होता है। दूसरा एमसीबी का यूज करते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो क्या होता है, ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में बढ़े हुए करंट को सेंस करके और ऑपरेट हो जाता है। एमसीबी का फिगर आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, एमसीबी का फिगर आपको दिखाई दे देगा। अगर आप उतने भी एबल नहीं है तो कंप्यूटर भाई थोड़ा ऐड करो इस पे एमसीबी का। तो ये देखिए, ये रहा हमारा एमसीबी का फिगर, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जैसा कि मुझे लग रहा है। चलिए अब यहां से हम मेन सप्लाई आ गई, और मेन सप्लाई से जो हमारी कनेक्शन आती है वो अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाती है। अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाती है, लेकिन यह मेन स्विच से सप्लाई पहली बार हमारी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाएगी। पहली बार हमारी सप्लाई कहां जाएगी, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाएगी। कहां जाएगी भैया, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। हमारी सप्लाई कहां गई, मेन स्विच से मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। यानी कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में क्या होता है कि हर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कनेक्शन दिया गया रहता है। यदि हमें लाइट फैन सर्किट के लिए कनेक्शन देना है तो यहाँ पे जो इंजीनियर इसको इंस्टॉल्ड किया होगा उसको पता है कि यह वाली सेक्शन लाइट फैन सर्किट के लिए है। वहां से यदि हम एमसीबी या मेन स्विच ऑन करेंगे यहां से, तो हमारी कनेक्शन लाइट फैन सर्किट के यहाँ जाएगी। तो लाइट फैन सर्किट के यहाँ कैसे जाएगी, इसको ऑन करते ही सारी लाइट फैन सर्किट ऑन नहीं हो जाएंगी। यहां से पावर उस बोर्ड तक जाएगा जहां पे लाइट फैन सर्किट के लिए केवल क्या लगी हुई है, स्विच लगी हुई है। लाइट फैन सर्किट के लिए क्या लगी हुई है, केवल स्विच लगी हुई है। देखिए यहां से जब हमारी, देखिए बनाना नहीं है, यहां तक अभी बना के छोड़ दीजिए। यहां से हमारी सप्लाई एक लाइन, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में एक सेक्शन होगा लाइट फैन सर्किट की। यहां से जब हमारी जाएगी सप्लाई, कहां जाएगी, लाइट फैन सर्किट में। तो लाइट फैन सर्किट में बहुत सारे स्विच लगे होंगे, टक 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 टक, सारी लाइटें जल गई, सारी फैन ऑन हो गए। अब जितनी लाइट या जितनी फैन लगी होंगी सारे के लिए इंडिविजुअल स्विच लगे होंगे। यहां तक आपको बातें समझ में आ रही है। तो देखिए यहां मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आ गए, और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आने के बाद क्या होता है, यहां से जब हमारी सप्लाई मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आती है तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आने के बाद सब मेन क्या होता है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहा जाती है, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। जैसा कि आपको हमने यहाँ पे बताया था, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारी पावर कहा जाएगी, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। तो देखिए मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आने से पहले हमने यहाँ पे क्या बताया था कि एक चेंजर या एमसीबी लगा होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या लगा होगा, इसी हर सेक्शन के लिए एक मेन स्विच तो यहाँ हो गया। इसी सेक्शन के लिए क्या लगा होगा, सब मेन स्विच। यदि हम सपोज करते हैं कि इसमें 3 सेक्शन है,
3 सेक्शन है, तो तीनों सेक्शनों के लिए अलग अलग सब मेन स्विच लगा होगा। SMS1 है, यह है SMS2 और यहाँ पे है SMS हमारी 3 है। और SMS का फुल फॉर्म होता है सब मेन स्विच। क्या होता है? सब मेन स्विच। तो हर सब मेन स्विच से कनेक्शन एक सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में होगा। तो यहाँ पे हमारी जो होंगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, देख ले थोड़ा कैमरा में आ रहा है, हाँ यहाँ तक तो एकदम कंफर्म आ रहा है। देखिए क्या होता है, सब ये जो होता है ये हर देखिए ये जो है ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। ये SDB1, ये SDB2 और यह SDB3 है। SDB का फुल फॉर्म होता है सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। क्या होता है? सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। और यह हर सब मेन स्विच के बाद सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगे होंगे और यही सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, यही सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में वो सारे स्विच लगे होंगे जो आपको बता रहे हैं। जैसे कि आपके घर में एक बोर्ड लगा होगा जिससे आप फैन को ऑन करते होंगे, फैन को ऑफ करते होंगे, बल्ब को ऑन करते होंगे, बल्ब को ऑफ करते होंगे। तो वो जो बोर्ड है वही है सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और उसी बोर्ड में एक फ्यूज लगा होगा और जो मॉडर्न टाइप की वायरिंग है उसमें एमसीबी लगा होगा। उसी एमसीबी को कहते हैं सब मेन स्विच। और यह सारी कनेक्शन जहां से आ रही हैं वहां पे एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होगा जहां पे हर सेक्शन के लिए एमसीबी लगी होंगी, यानी अलग अलग घर की अलग अलग कनेक्शन वहां से निकाला जाता है। और ठीक उसके ऊपर चेंजर लगा होगा, उसके ऊपर चेंजर लगा होगा। और ठीक यही प्रोसेस कहां होती है? कॉन्फ्रेंस रूम में। और घर में करंट, घर में बिजली को लाने से पहले उसको हम एनर्जी मीटर में भेजते हैं, यह तो कंफर्म है हमारे लिए। तो देखिए, और पुनः यह सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से क्या कनेक्ट होते हैं? आपके घर में फैन कनेक्ट होते हैं, आपके घर में फैन कनेक्ट होते हैं, बल्ब, नाइट बल्ब के लिए स्विच लगा होता है, और क्या एसी के लिए बोर्ड होता है, लेकिन एसी उसमें नहीं होता, एसी के लिए अलग लगा देते हैं क्योंकि एसी ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, इसके लिए गैंग बॉक्स आता है अलग से। देखिए, फैन, बल्ब, नाइट बल्ब और कुछ सॉकेट्स लगे होंगे जिससे आपको क्या करने होते हैं, अपने चार्ज, अपने फोन, लैपटॉप, ये सब चीजों को, या जो मोदी जी वाला नया टैब मिला है इसको चार्ज करने के लिए सॉकेट लगे होंगे। तो इन सब के लिए अलग अलग स्विच लगी होती है। इन सब के लिए क्या लगी होती है? अलग अलग स्विच। ऐसा नहीं है कि यदि एक स्विच प्रेस करे तो ये सारी चीज ऑन हो जाए, नहीं, बल्ब को प्रेस करना होता है तो केवल एक स्विच को प्रेस करते हैं। फैन को फैन को रन कराना होता है तो केवल एक स्विच को प्रेस करते हैं। नाइट बल्ब को जलाना होता है तो उसके लिए अलग स्विच का यूज होता है। और सॉकेट में कनेक्शन देनी होती है या करंट देनी होती है तो उसके लिए अलग स्विच होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से भी हमारी अलग अलग प्रकार की निकलेंगी कनेक्शन। तो सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमने सपोज कर लिया क्या कि यहां से 1, 2 और यहां से क्या निकल रही है, हमारी 3 कनेक्शन निकल रही है। अब सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 4, 5, 6 और 7 मैं बोल रहा हूं, दिख नहीं रहा होगा या क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको लिख लेंगे। इसके बाद 8, यहां पे हम लिख सकते हैं 8, 9, 10 और 11। 8, 9, 10 और 11। यह सारी जो डायग्राम है यदि आप पेपर में बनाते हैं तो आपको 5 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। सिस्टमेटिक डायग्राम यह किसका है? कॉन्फ्रेंस रूम का। इसको आप नोट डाउन करिए खुद के हाथों से कम तो एक बार प्रैक्टिस हो जाए। इसको जब अभी रफ पे आप इसको ड्रा करेंगे तो कम से कम एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी।
यदि इसको पीडीएफ के रूप में दे देंगे तो किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस नहीं होगी। जब आप ऐसा अनुभव किए होंगे कि जब आप देखते हैं तो बड़ी आसान लगता है, और जब आप बनाने बैठते हैं बिना देखे इसी को, तो आप माइनर मिस्टेक्स करते हैं जो कि मेजर होता है, लेकिन आप उसको माइनर बोलते हैं। एक बार कम से कम इसको क्या करें, खुद के हाथों से बना लें। और मैं इसका जो एक कैटलिक है, कैटलिक यानी कि पेपर का एक क्रॉप किया हुआ टुकड़ा स्क्रीन पे डलवा रहा हूं, तो इसको बनाइए। इसके बाद यह टुकड़ा अपने स्क्रीन पे लगा हुआ है, आपके स्क्रीन पे देखिए, हाँ लगा हुआ है, देखिए इसको अच्छे से देखिए, या हो सके तो उसको बनाते बनाते इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। यहाँ पे आपको रखे रहेगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ जो है वह आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी, पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी। हाँ ठीक है, अब देखिए, अब हो गया। अब हमने ये माना कि जो पहला कनेक्शन है यह हमने लाइट फैन सर्किट को दिया है। किसको? लाइट फैन सर्किट को। दूसरा कनेक्शन भी हमने लाइट फैन सर्किट को दिया है, और तीसरा कनेक्शन भी हमने लाइट फैन सर्किट को दिया है जो कॉन्फ्रेंस रूम में लगा हुआ है। यहां से हम 1 2 3 यह तीनों पोर्ट लाइट फैन सर्किट के लिए कंफर्म कर दिया है। अब देखिए, यह जो दूसरा है यह पावर पॉइंट के लिए, यह जो चौथा है यह किसके लिए? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट और पांचवा भी हमने पावर पॉइंट के लिए फिक्स कर दिया है। और पावर पॉइंट होता क्या है? तो वह स्विच और सॉकेट जो कि 16 एम्पियर तक के करंट को कैरी करते हैं। तो इसकी जरूरत हमें कॉन्फ्रेंस रूम में क्यों पड़ी? तो जब बड़ी बड़ी एसी और बड़ी बड़ी कूलरें लगी होंगी तो उसको रन कराने के लिए पावर पॉइंट की ही जरूरत पड़ेगी। अगर आप पावर पॉइंट का यूज नहीं करते हैं तो कॉमन एग्जांपल आप देखे होंगे कि यदि आप 5 एम्पियर की सॉकेट और स्विच के साथ कूलर का क्या बोलते हैं, कूलर का वो 5 पिन ऐड करते हैं, इसके बाद प्रेस करते हैं, तो कुछ समय बाद आपकी सॉकेट और स्विच गर्म हो जाती है और मेल्ट कर जाती है या खराब हो जाती है। इसलिए उसका कनेक्शन पावर पॉइंट के लिए या जो स्क्रीन लगी होती है उसके लिए भी पावर पॉइंट की आवश्यकता होती है। और पावर पॉइंट में जो स्विच सॉकेट होते हैं वो 16 एम्पियर के लगे होते हैं, 16 एम्पियर के लगे होते हैं। इसके बाद देखिए कंट्रोल रूम, यहां से हम 6वां दे देंगे कंट्रोल रूम को, कंट्रोल रूम को। और कंट्रोल रूम क्या होता है दोस्तों? तो कंट्रोल रूम वही होता है कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे क्या लगे होते हैं, फोन या माइक हर जगह लगी होती हैं, जहाँ पे स्टाफ लगे होते हैं, जिसमें आप हाथ थोड़ा अगर भीड़ लगा हो रहे तो आप पीछे देखिए थोड़ा भीड़ हो रहा है तो स्टाफ जाते हैं अपने माइक्रोफोन से सुन के। तो उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रूम लगा होता है। और 7वां अगर हम दे देते हैं तो प्रोजेक्टर कंट्रोल को, प्रोजेक्टर को दे देते हैं। 7वां हम किसको दे देते हैं? प्रोजेक्टर को दे देते हैं। वैसे ही हम सारी की सारी चीजें उतनी ही लगाएंगे। यदि हम एक्स्ट्रा लगा दिए हैं तो आपको लगा के और केवल 10-12 पोर्टों के बारे में लिख देना है। तो हमने स्टार्ट किए, लीजिए 8वां ऑडियो वीडियो, ऑडियो या वीडियो कंट्रोल को, कंट्रोल ऑडियो वीडियो कंट्रोल सर्किट को दे दिए। और यहां से हम मिटाते हैं, यहाँ SMS का मतलब सब मेन स्विच और SDB का मतलब सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। यहां से हम इन सारे डेटा को या इन सारे चीजों को मिटाते हैं। और यहाँ पे ऑडियो और वीडियो, और 9वां जो होता है वो सेंसर को, सेंसर सर्किट को दे देंगे। किसको दे देंगे? सेंसर सर्किट को। तो 8वां हमारे यहाँ पे है, पहला लाइट फैन सर्किट, दूसरा जो होता है वो भी लाइट फैन सर्किट, तीसरा लाइट फैन सर्किट। आप जितना मन लाइट फैन सर्किट को दे सकते हैं, यहाँ पे हमने 3 को लिख दिया है। इसके बाद चौथा पावर पॉइंट, 5वां पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के आवश्यकता के अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब 2 लिखा गया है, इसका मतलब हर जगह 2 नहीं लगेगा। आगे देखिए कंट्रोल रूम को भी सप्लाई दिए हैं, प्रोजेक्टर को भी सप्लाई दिए हैं, ऑडियो वीडियो सर्किट को भी सप्लाई दिए हैं और सेंसर सर्किट को भी हम लोग सप्लाई दिए हैं। वैसा ही आपको जो जो चीज जरूरी लगता है आप उसको सप्लाई दे सकते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में।
इसकी कोई सीमा नहीं है, आप कॉन्फ्रेंस रूम में सोना चांदी सब लगा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को बस यही लगाना था तो हम लोग यही लगाएंगे। और यह जो सारे बच्चे इसको नहीं लिख पाए हैं तो इसके लिए हम एक कैटलॉग लगवा दे रहे हैं, स्क्रीन पे देखिए। हाँ देखिए, इस कैटलॉग में यह है कि सबसे ऊपर लिखा है एसएमएस, यानी कि जो आपको फिगर में या सिस्टमेटिक डायग्राम में दिखाया गया था। एसएमएस का मतलब होता है सब मेन स्विच, ठीक है। एसडीबी का मतलब होता है सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। पहला लाइट फैन सर्किट के लिए एक, लाइट फैन सर्किट के लिए दूसरा कंफर्म, लाइट फैन सर्किट के लिए तीसरा कंफर्म, पावर पॉइंट सर्किट के लिए पहला कंफर्म, पावर पॉइंट सर्किट के लिए दूसरा कंफर्म, कंट्रोल रूम सर्किट के लिए 6वां कंफर्म, प्रोजेक्टर के लिए कंफर्म कर देंगे, ऑडियो वीडियो सर्किट के लिए, सेंसर के लिए, ऐसे ही क्या कर देंगे हम, कनेक्ट कर देंगे। यदि आपको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर आपको जरूरी लगता हो तो चलिए। ऐसे ही क्या करना है कि यदि आपको अन्य किसी इक्विपमेंट को लगाना है तो कुछ नहीं करना है, बस केवल यहां से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 लिख के और उन चीजों को लिख देना है। और यहाँ पे किसी भी एसडीवी में आपको ऐसे स्लॉट बना देना है, बता देना कि इसमें 15 लगेंगे। तो यह जो हमारी आज की वीडियो और आज की टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए उत्साह और नए जुनून के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।